निशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। बोले पंचपुर श्री भगवान की जय। आचार्य अमित गति महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पढ़ना है 8 नंबर, 7 नंबर तक कल पढ़ लिया था। अतिक्रमम यद विमतेर व्यतिक्रमम यद विमतेर व्यतिक्रमम जिनातिचारम सुचरित्र कर्मणः व्यधामनाचार मप्य प्रमादता प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्धि। अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं जिनातिचारं सुचरित्रकर्मिणः व्यधामनाचारमपि प्रमादितः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धि। अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं जिनातिचारं सुचरित्रकर्मिणा व्यधामनाचारमपि प्रमादता प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धि। अर्थ है, जिन हे जिनेन्द्र भगवान मैंने विमते, विमते माने दुर्बुद्धि और प्रमादता, प्रमाद से सुचरित्र कर्मणः, सुचरित्र माने सम्यक चारित्र में, उत्तम चारित्र में, उसके कर्म न माने अनुष्ठान में, अनुष्ठान का यद जो अतिक्रम, अतिक्रम, व्यतिक्रमम, व्यतिक्रम, अतिचारम, अतिचार और अनाचारम अपि, अनाचार भी व्यधाम किया हो, तस्य उसकी शुद्धि, शुद्धि के लिए प्रतिक्रमणम, प्रतिक्रमण करोमि करता हूँ। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? शुद्धि हेतु प्रतिक्रमण करता हूँ, ऐसी यहाँ पर बात कही जा रही है कि हे भगवान मैंने दुर्बुद्धि और प्रमाद से, किसके कारण? अज्ञानता के कारण और प्रमाद के कारण, क्योंकि प्राय करके दोष लगते हैं तो एक तो अज्ञानता रहती है इसलिए उस बारे में ज्ञान नहीं होता इसलिए, या फिर प्रमाद के कारण दोष लगा करते हैं। तो सम्यक चारित्रम के अनुष्ठान में जो हमने अतिक्रम किया हो, व्यतिक्रम किया हो और अतिचार किया हो, अनाचार किया हो, 4 बातें हो गई, ये हुआ हो तो उसकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अतिक्रम का अर्थ होता है मन की शुद्धि की हानि होना, मन में उतने विशुद्ध परिणाम नहीं होना उस अनुष्ठान को करते समय, वह कह जाता अतिक्रम। फिर आता व्यतिक्रम, व्यतिक्रमण का अर्थ होता है शील व्रतों का उल्लंघन करना, जो शील व्रत लिए थे उसका उल्लंघन कर जाना, ये व्यतिक्रम कहलाता है। अतिचार, विषयों में एक बार प्रवृत्त हो जाना, ये अतिचार कहलाता है। और अनाचार, विषयों में अत्यंत आसक्ति का होना, ये अनाचार कहलाता है। समझ गए? अतिक्रम मन की शुद्धि की हानि होना, व्यतिक्रम शील व्रतों का उल्लंघन, अतिचार विषयों में एक बार प्रवृत्त होना और अनाचार विषयों में अति आसक्त हो जाना। इसी को अगले काव्य में खोलेंगे। तो यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि भगवान 2 कारण से, एक तो दुर्बुद्धि अज्ञानता
दूसरे प्रमाद के कारण हम सम्यक चारित्र में दोष लगा देते हैं। नहीं चाहते हुए भी प्रमाद का उदय तो आता ही आता है। समझ गए? आज इसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था इसके बारे में। क्षणों क्षण में ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आकुलता है, ना रोग है, फिर चक्रवर्ती क्यों लौट के आ जाता है वहाँ से? समोषण से। प्रमाद का उदय। किसका उदय? प्रमाद का उदय। प्रमाद किसे कहते हैं? कुशलेषु अनादरः प्रमादः। अच्छे कार्यों के प्रति अनादर भाव आ जाना, इसी का नाम प्रमाद है। आए थे मंदिर, यहाँ रुके आध पौन घंटे, फिर जाने का भाव हो गया। प्रवचन सुने, थोड़ा चल दिया, ये किसका उदय आ गया? प्रमाद का उदय आ गया। प्रमाद दो प्रकार के होते हैं। एक प्रमाद वो होता है जो बाह्य में होता है, बहिरंग। एक अभ्यंतर होता है। बाह्य प्रमाद जो हमने बता दिया, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल के प्रति जो अनादर भाव हो गया, ये बाह्य प्रमाद है। वो 15 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 15 प्रकार का होता है? 4 विकथा, 4 कषाय रूप परिणाम और 5 इंद्रिय के विषय और स्नेह और निद्रा। इस प्रकार से हो जाते, ठीक है ना। 4 कषाय हो गई, 4 विकथा तो 8 हो गए, और 5 इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति करना, सो कितने हो गए? 13, और एक निद्रा और दूसरा स्नेह। ये हो गए बाह्य प्रमाद। अंतरंग प्रमाद क्या है? अंतरंग प्रमाद वो है जो हमें आत्मानुभूति से च्युत कर दे। जो थे हम सत्तम और स्थान में, आत्मा में लीन थे, जो हमारे लिए बाह्य ला दे, वो क्या कहला देगा? हाँ, व्यवहार में ला दे, वो क्या हो गया? वो हो गया अभ्यंतर प्रमाद। समझ गए ना? ये अभ्यंतर प्रमाद। बोले मात्र भी प्रमाद है। जल्प मात्रम व बहिरप्पा। समय सार में कुंद महाराज ने कहा जल्प मात्रम व बहिरात्मा। अब एक बहिरात्मा कौन से हैं? जो देह जीव के यज्ञ ने, वो मिथ्या दृष्टि। और जो तो आत्मा से बाहर आ गए, बहिर्पतति आत्मनाति बहिरात्मा, तुम आत्मा से बाहर आ गए इसलिए कह दिया। तो दोनों बराबर में मत ले लेना वहाँ पर। समझ गए ना? तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, एक कौन सा प्रमाद हो गया? बाह्य प्रमाद। एक हो गया अभ्यंतर प्रमाद। तो ये प्रमाद के कारण जो हमारे सम्यक चारित्र में दोष लगा, उसका मैं क्या करता हूँ? प्रतिक्रमण करता हूँ। समझ गए ना? तो चतुर्वेद दोष दूर होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? तो यहाँ पर अब बताते हैं आपके लिए अगले में। क्षतिम मनः शुद्धि विधेरतिक्रमम व्यतिक्रमम शील वृतेर्विलंघनम प्रभोतिचारम विशेषवर्त्नौ वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम। क्षतिं मनः शुद्धि विधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलंघनम् प्रभोतिचारं विशेषवर्तनम् वदन्ति नाचार्यमिहाति सक्तताम्। हम जो आपको पहले बता चुके हैं वही यहाँ पर पूर्ण रूप से खोला जा रहा है। हे प्रभो, यह इस श्लोक में मनः शुद्धि विधि, मन की पवित्रता की विधि रीति के क्षतिम विनाश को अतिक्रम कहते हैं। यानी मन की शुद्धि का जो क्या हो गया? हानि हो गई, वह क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी अतिक्रम। हाँ, अतिक्रम कहलाएगी। ठीक है ना? उसी को यहाँ पर जो हमने आपको बताया था अतिक्रम, अब व्यतिक्रम आएगा। व्यतिक्रम किसे कहेंगे? तो शील व्रते विलंघनम व्यतिक्रमम, शील रूपी बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहती हैं। व्यतिक्रम कहलाता है।
माने शील व्रतों का उल्लंघन करना, जो आपके श्रावक के शील व्रत हैं उनका उल्लंघन करना क्या कहलाएगा? यह व्यतिक्रम कहलाएगा। विषयेषु पंचेंद्रिय के विषयों में वर्तनम प्रवृत्ति करने को अतिचारम अतिचार कहते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति हो गई एक आध बार, वो क्या कहलाएगी? अतिचारम। अतिसक्तताम, अति आसक्ति को अनाचारम, अनाचार वदंती, वदंती माने कहते हैं। अब वो विषयों में अति आसक्त हो गया तो वो हो गया आपका अनाचार। आए समझ में? जो दोपहर में आपने बोला था उसका ही खुलासा हो गया। हाँ, अतिक्रम क्या है, व्यतिक्रम क्या है, अतिचार क्या है और अनाचार क्या है। मन की विशुद्धि नहीं बन पाती उस समय, मन में थोड़ी हानि हो गई, विशुद्धि में हानि हो गई। जिस विशुद्धि के साथ व्रत पालन करना था उस विशुद्धि से नहीं कर पाए, वो कहलाएगा आपका अतिक्रम। अतिक्रम। फिर उसके बाद शील व्रतों की बाढ़ का उल्लंघन करना, वो कहलाएगा अतिक्रम। व्यतिक्रम, वो कहलाएगा व्यतिक्रम। और यदि पंचेंद्रिय के विषयों में ये कारोबार प्रवृत्ति हो गई, ये अतिचार हो गया, और उस विषयों में लग ही गया तो हो जाएगा अनाचार। हाँ हाँ व्रतों, हाँ उसका उल्लंघन कर दिया आपने तो हो गया व्यतिक्रम। दोष लग गया, अतिचार हो गया। उसी में लग गया, आसक्त हो गया विषयों में, वो क्या हो गया? अनाचार। समझ गए ना? तो कह रहे हैं ये चतुर्विध दोष होते हैं, 4 प्रकार के दोष हो जाते हैं। कितने प्रकार के दोष हो जाते हैं? 4 प्रकार के। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये दोष ही हैं। क्या है ये? आचार्यों ने व्रतों में ये 4 प्रकार के दोष बताए हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। किसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं? कृत दोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमणम, किए गए दोषों का निराकरण करना सो प्रतिक्रमण कहलाता है। ये 4 प्रकार के दोष हो जाते हैं तो उसका निराकरण प्रतिक्रमण से हो जाता है, फिर शुद्धि हो जाती है। व्रतों की इस प्रकार से शुद्धि हो जाती है। समझो? हाँ नहीं, बहुत जगह है जो प्रतिक्रमण वगैरह आता है उसमें भी इसी प्रकार के मिलते हैं। हाँ, अभी आपने थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर देखा है अभी, और डीपली सारे ग्रंथों को देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये 4 प्रकार के बहुत जगह उल्लेख मिलता है। हाँ, थोड़ा सा नाम में उलटफेर हो जाती है, बाकी उसका उद्देश्य एक ही होता है। वो सब चीज़ का वो मिल जाएगा, आप खोजोगे तो सब चीज़ें उसमें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप देख लेना, है ना? और टीका ग्रंथ आदि पढ़ना और चीज़ों से सारा का सारा विवरण मिलता है। तो ये 4 प्रकार के दोष हुआ करते हैं। इनके दोष का निराकरण करने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिक्रमण किया जाता है। अब कुछ लोगों का एक प्रश्न होता है कि प्रतिक्रमण किन को करना चाहिए? वृत्तियों को करना चाहिए कि आवृत्तियों को करना चाहिए? तो अच्छा ये बताओ, पाप ज़्यादा किसके होता है? तो ज़्यादा प्रतिक्रमण किसको करना चाहिए? लेकिन वो श्रावक प्रतिक्रमण करते ही नहीं। प्रतिक्रमण कौन करते हैं? व्रती लोग करते हैं। लोगों का ये तर्क रहता है जिसके व्रत हों उसको दोष लगे तो प्रतिक्रमण करें। तो मतलब जो व्रत नहीं लिए उसको कोई दोष ही नहीं है क्या? हाँ, उसको तो महान दोष है। इसे और अच्छे से उसे भाव से प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि श्रावक को तो और ज़्यादा पाप लगता है। समझ गए ना? आलोचना पाठ पढ़ा करो कम से कम रोज़, छोटा लघु प्रतिक्रमण उसे पढ़ा करो, या तुम लोग बताओ तो अगर 5 मिनट का कोई नया प्रतिक्रमण आपको तैयार कर दें ताकि 5 मिनट में आप लोग रोज़ कर सको, उसको करके ही अपने दिन भर के दोषों का क्षमापना कर सको। 4-5 मिनट में आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, हम प्रयास करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि जिसके माध्यम से आपके दिन भर के दोष कम से कम क्षम हो सकें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।